नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस नहीं बल्कि आपकी वो शक्तियां हैं जो संविधान में बताई गई है। संविधान की शक्तियों जो आपको आम जनता को दी गई है, उनसे आप कितना सीख पाते हैं, कितना आप उनकी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। तो संविधान की ताकतवर पंक्तियां, इनमें आपकी आजादी, बराबरी, सम्मान की गारंटी और देश की सशक्त पहचान है। क्या क्या है वह आप देखें, सुने। राज्य सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा। आप इस पर अवश्य कमेंट करके बताएं। राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। छुआछूत का अंत किया जाता है और इसका कोई भी रूप दंडनीय अपराध होगा। राज्य समान काम के लिए पुरुष और महिला को समान वेतन देने का प्रयास करेगा। बालकों को शोषण से बचाया जाएगा और उन्हें सम्मानजनक जीवन का अधिकार होगा। राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करेगा। सभी नागरिकों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व सुधार की भावना विकसित करने का कर्तव्य होगा। सभी नागरिकों पर देश की एकता और अखंडता की रक्षा का कर्तव्य होगा। राज्य लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और जन स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और उन्हें कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या आपको जो बताई गई ताकतवर पंक्तियां हैं उनका कितना पालन होता है। क्या आप भी उन ताकतवर पंक्तियों का पालन करवाने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, या आपके साथ इनमें से कुछ भी भेदभाव हो रहा है, तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं। तो इन ताकतवर पंक्तियों के साथ ही क्या है आज की बड़ी खबरें। दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस केटी थॉमस समेत 5 हस्तियों को इस साल का पद्म विभूषण मिलेगा। सम्मान का ऐलान, 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 13 को पद्म भूषण और 113 को मिलेंगे पद्मश्री। वहीं राजस्थान में मावठ के बाद कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सुबह से शाम तक सर्द हवा चलने, सुबह शाम गलन ठिठुरन बढ़ गई है। दिन में धूप निकलने के बाद भी सर्दी से राहत नहीं मिल रही और धूजनी छूटने लगी है। सर्द हवा चलने से न्यूनतम तापमान भी एक ही रात में 3.8 डिग्री लुढ़ककर 5.6 डिग्री दर्ज हुआ। सोमवार को भी यानी आज भी बादल छाए रहने के आसार हैं। सर्दी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने एक नया पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम सक्रिय होने से फिर ओले बारिश के आसार बताए हैं। भास्कर की बड़ी खबर, जी हां, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी खबर क्या हो सकती है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। उदयपुर के फुआना का मामला, सिविल मामले को पुलिस ने ठगी का बनाया। आदिवासी की भूमि जबरन डमी के नाम करवा दी। एमएलए के खिलाफ परिवार बोले समझाने गया था। उदयपुर के पोशिला के फुआना में खाकी और खादी के गठजोड़ ने मिलकर एक आदिवासी परिवार को अपनी ही जमीन पर कंगाल बना दिया। खसरा नंबर 1961 की आधा बीघा जमीन, जिसकी बाजार में वैल्यू करीब 25 करोड़ रुपए, मूल खातेदार कुकीबाई और चंपाराम ने अपनी जमीन 15 अक्टूबर 2025 को चित्तौड़ के गोपाल भील को 2 करोड़ 9 लाख रुपए में बेच दी, जिसकी रजिस्ट्री भी करवा दी। पुष्पेंद्र सिंह राणौत भाजपा विधायक है। बाली के उन पर आरोप है कि पीड़ितों को धमकाने, जमीन सरकारी करने, जेल भेजने का डर दिखाकर दूसरी रजिस्ट्री के लिए मजबूर किया। वहीं हेमंत शर्मा, खुद को सीएम का रिश्तेदार बताकर रसूख रखने वाले शर्मा इस पूरी साजिश के सूत्रधार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने बेनामी संपत्ति के खेल को अंजाम किया। संविधान, गणतंत्र दिवस, उसके बावजूद भी इस तरह के अपराध, आरोप, लेकिन क्या आप इस पर कमेंट करके बताएं कि इस तरह के संविधान, गणतंत्र इतना मजबूत होने के बावजूद भी किस तरह से यह कार्य कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह सोमवार यानी आज सवाई मानसिंह स्टेडियम, राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े सोमवार को समारोह में सुबह 9:30 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। इससे पहले सुबह 8:45 पर लोक भवन में राज्यपाल झंडा फहराएंगे। राज्यपाल बागड़े अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे।
वहीं राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने राजस्थान आवासन मंडल समिति के प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह को संयुक्त महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस की ओर से मनरेगा हटाकर नया एक्ट लाए जाने के विरोध में आंदोलन किए जा रहे आगामी दिनों में बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के बैठकों के दौर तेज हो गए हैं। पीसीसी वॉर रूम में रविवार को चर्चा, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की गई। मनरेगा बचाओ संग्राम को और गति देने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तथा कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की मौजूदगी में यह चर्चा बैठक हुई। इसमें केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा कानून को खत्म करने के विरोध में आगामी कार्यक्रमों को लेकर बात की गई। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसरों पर सांगानेर स्थित कैंप कार्यालय में नव मतदाताओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी चयन बोर्ड में पकड़े गए लोगों में वर्ष 2019 में फर्जीवाड़ा किया था। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित राष्ट्रीय परेड में राजस्थान की भव्य झांकी प्रदर्शित की जाएगी। इस वर्ष की झांकी में बीकानेर की उस्ता कला, रावण हत्या, वादन सहित पारंपरिक कलाकृतियों को शामिल किया गया है। राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श की थीम पर आधारित इस झांकी के माध्यम से देश भर के लोग प्रदेश की समृद्ध संस्कृति, अद्वितीय शिल्पकला और गौरवशाली विरासत के जीवंत चित्रण के साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में तैयार की गई यह झांकी राजस्थान की कला और सांस्कृतिक विरासत का परिचय पेश करेगी। घुमंतु समाज के 51 लोगों को धार्मिक यात्रा पर ले जाया गया। रविवार को घुमंतु जाति उत्थान न्यास और शांति देवी जन कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में घुमंतु समाज के यात्रियों की बस को जगतपुरा से हरी झंडी दिखाकर हरिद्वार के लिए रवाना किया। भास्कर की एक और बड़ी खबर, 200 करोड़ रुपए से बने 7 मंजिल सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में पेशाब बंद होना, किडनी में चोट या पथरी का तेज दर्द, किडनी में स्टंट डालने जैसी मेडिकल इमरजेंसी पर भी तत्काल इलाज नहीं मिल रहा। कई केसेस में तो 1 सप्ताह तक मरीज को इंतजार करना पड़ता है। इसका कारण है इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर का नहीं होना। ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए निजी अस्पताल जाना पड़ रहा है, जबकि पिनाइल और टॉर्सन फ्रैक्चर ऐसे हैं जिनका तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी होता है। देश में 30% लोग किसी न किसी तरह की एलर्जी से प्रभावित हैं। तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रतापनगर स्थित जयपुर में आईयूएचएस अस्पताल में एलर्जी क्लिनिक अगले माह से काम करना प्रारंभ कर देगी। आप जब भी जाएं एलर्जी क्लिनिक में और यदि आप कोई भी कमी देखें तो आप अवश्य उनकी शिकायत कीजिए, ताकि शिकायत करेंगे तो आप तुरंत, आप नहीं तो आपके आने वाले जो भी मरीज होगा उसको तुरंत राहत मिल सकेगी। कार, टैक्सी और बसों पर से कैरियर हटाने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। कॉमर्शियल वाहनों से कैरियर हटाने को लेकर बस और कार टैक्सी संचालक लामबंद हो गए। इसके विरोध में 24 जनवरी को बस ऑपरेटर्स बसों का संचालन बंद कर चुके। अब 28 जनवरी को राजस्थान बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में कार, टैक्सी और बस ऑपरेटर्स शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष अनिल जैन ने बताया कि पुराने मोटर व्हीकल कानून में एक आदमी के साथ 25 किलो लगेज स्टेज कैरिज परमिट वाली गाड़ियों को ले जाने की परमिशन थी। अब अधिकारियों ने वाहनों से कैरियर हटवा दिए। इससे राजस्थान आने वाले पर्यटकों में कमी आ रही है। बसों में आग लगने की घटनाओं का बहाना लेकर सारा खेल बस बॉडी मालिकों के लिए किया जा रहा है। कैरियर हटवाने के पीछे बड़ी कंपनियों का हाथ है, क्योंकि उनकी गाड़ी में सामान रखने के लिए बीच में बहुत बड़ी जगह होती है। चेसिस लेस गाड़ियां होती है और इन गाड़ी की कीमत भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई गाड़ियों से 4 गुना तक होती है। नहीं थमा टैक्सी बसों पर लगे कैरियर हटाने का मामला, 28 को करेंगे बड़ा प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पुलिस पदकों की घोषणा की है। इसमें साइबर क्राइम के डीआईजी शांतनु कुमार सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा की गई है। वहीं आईजी दीपक कुमार, आईजी परम ज्योति सहित प्रदेश के 16 पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान पुलिस के 17 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक एवं पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ फागड़े सवाई मानसिंह स्टेडियम में पदक देकर सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति पुलिस पदक से राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आईजी सीआईडी सीबी सत्येंद्र सिंह को सम्मानित किया जाएगा। राजधानी में आने वाले दिनों में सरस दूध और घी की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए जयपुर डेयरी की ओर से 130 करोड़ की लागत से पुराने प्लांट का रिनोवेशन किया जा रहा है। पुराने प्लांट में अब नई तकनीक जोड़कर इसकी क्षमता, गुणवत्ता और कार्य प्रणाली को बेहतर किया जा रहा है।
इसका रिनोवेशन होने के बाद जयपुर डेयरी के दूध प्रोसेसिंग की क्षमता 10 लाख लीटर से बढ़कर 20 लाख लीटर हो जाएगी। इससे राजधानी के करीब 8 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। अभी जयपुर डेयरी के पास 10 लाख लीटर दूध प्रोसेसिंग की क्षमता है, जबकि डेयरी में हर दिन करीब 15 लाख लीटर दूध का संकलन हो रहा है। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस की ओर से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अमर जवान ज्योति जनपद पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान पुलिस के महिला एवं पुरुष बैंड द्वारा बैंड वादन प्रस्तुत किया गया। वहीं घुड़सवार टुकड़े ने सामूहिक कदम ताल और घुड़सवारी का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, स्कूली छात्र छात्राएं और शहरवासी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बैंड वादन और घुड़सवार दल की प्रस्तुति को दर्शकों ने तालियों के साथ सराहा। इस अवसर पर अमर जवान ज्योति परिसर राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। कार्यक्रम का उद्देश्य वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ साथ गणतंत्र दिवस के प्रति जन जागरूकता और देशभक्ति की भावना को प्रबल करना रहा। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।